सबसे पहले तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने फेसबुक दोस्तों का, मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबरों को और इंस्टाग्राम पर देखने वाले सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी जो वीडियोस आती होंगी, मेरी जो जानकारियां हैं वो आप लोगों को पसंद आती होंगी। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारे ही लोग मेरे फेवर में होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ का रिस्पांस अच्छा भी होता है और कुछ सिर्फ अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने के लिए भी हमेशा कोशिश करते हैं। बट खैर, मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगा, मैं आज उन लोगों की बात करूँगा जो सिर्फ मेरे पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मोटिवेशन करते हैं और जो मुझे एक प्रोग्रेसिव देखना चाहते हैं। तो आज बेसिकली वीडियो को शुरू करने से पहले या कुछ आगे बढ़ने से या कहने से बताने से पहले अपने संदीप जी, हालांकि इनके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही आप लोगों को शूट करके बताई थी और संदीप जी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनसे मेरी कैसे जान पहचान हुई ये भी मैंने बताया था एक पोस्ट के माध्यम से। अगर जो पोस्ट नहीं देखी आपने तो डेली यात्रा व्लॉग्स का एक पेज है फेसबुक पर, उस पेज पर मैंने एक स्पेशल पोस्ट डाली थी। आज इनका बेसिकली टूर जो है एंड हो रहा है। ये 15 तारीख यानी 15 सितंबर को 2024 को, मतलब कि इन्होंने मौका दिया था मेरे अंडर ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यानी पहला जो था 15 सितंबर कटरा के रेलवे स्टेशन से पिकअप करके होटल, उसके बाद 16 सितंबर को ये वैष्णो देवी की यात्रा की थी इन्होंने और 17 सितंबर को कटरा से शिवकुड़ी की यात्रा वगैरह की थी इन्होंने। हमारे जो कटरा से लोग शिवकुड़ी यात्रा करते हैं तो ये की थी। उसके बाद इन्होंने 18 तारीख को कटरा से पत्नीटाप, नत्थाटाप हिल स्टेशन बहुत अच्छी जगह है। 19 तारीख को ये कटरा से निकले थे, डलहौजी घूमे और नाइट स्टे किया था। 20 यानी आज है तो ये डलहौजी के लोकल साइट सीन्स किए इन्होंने और आज जो है यानी कल जो है ये अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे और मैं डलहौजी से पिकअप करेंगे हम लोग, तो ये सीधे रेलवे स्टेशन पठानकोट छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर इनका टूर कल एंड हो जाएगा। लगभग 7 दिन तक जो है मेरे अंडर इन्होंने टूर्स को एंजॉय किया है। और संदीप जी को भी कहूँगा कि ज़रूर अपना फीडबैक, अपने जो भी 3-4 लोग थे, ये 4 मेंबर थे, उनको भी बोलिए कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होता है ये मुझे जो है अपग्रेड यानी मोटिवेशन करता है, काम करने की और प्रेरित करता है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी विचार ज़रूर लिखिए, चाहे वो होटल हो गए, चाहे वो मेरा ड्राइवर हो गया, चाहे वो मेरा बोलने का तरीका, गाइड करने का तरीका, यही आप फीडबैक दीजिए तो ये मेरे लिए काफ़ी है। अब मुद्दे की बात ये करते हैं, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ इस साल जो ट्रेंड चला है, जो मेरी लाइफ का सबसे ट्रेंड चला है इस साल, मुझे न्यू पैकेज इतने ज़्यादा नहीं आए। यानी ये सितंबर का महीना ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, सितंबर के महीने तक अगर मैं बात करूं तो न्यू पैकेज यानी न्यू कस्टमर मेरे इतने ज़्यादा नहीं आए। मुझे रह कर भी अगर मैं याद करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने मतलब 4 या 5 कस्टमर को मतलब न्यू पैकेज दिए होंगे। सितंबर महीने तक मेरा ट्रैवल का जितना भी काम चला है ट्रिपल आर से चला है। ट्रिपल आर में आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ट्रिपल आर होता है एक रेफरेंस, रिपीटेड एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, ये ट्रैवल में एक सबसे मतलब कहते हैं ना एक एक मतलब कि एक वो चाबी है, इसको अगर वो बंदा समझ जाएगा तो अपने काम को और ज़्यादा प्रोफेशन में ले सकता है। यानी ट्रिपल आर का मतलब हो गया रेफरेंस, रिकमेंडेशन एंड रिपीटेड। जे अगर 3 आर कोई समझ ले तो समझो उसका काम चलना ही चलना है। ठीक है, अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ रेफरेंस मीन, अगर मैंने जैसे संदीप जी को सर्विस दी, संदीप जी को अच्छी लगी, इन्होंने हमेशा अच्छी लगी तो डेफिनेटली अच्छे लोगों की चर्चा होगी, या अपने जब मध्य प्रदेश जाएंगे तो ज़रूर मेरा नाम लेंगे। रिपीटेड, अगर सर्विस अच्छी दी होगी तो ये खुद अगर कभी आएंगे तो ये मेरी सर्विस लेंगे। रिकमेंडेशन जनी, ये अगर रिकमेंडेशन करेंगे किसी को, मतलब ऐसे चलते फिरते बताएंगे, रिकमेंडेशन करेंगे कि भाई मैं उधर गया था, डलहौजी गया था, कटरा गया था, वैष्णो देवी गया था, पत्नीटाप गया था, नत्थाटाप गया था, शिवकोटी गया था, मुझे इनकी सर्विस अच्छी लगी तो आप भी लीजिए। तो इस साल सितंबर तक ये ट्रिपल आर जो ना मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखी, क्योंकि मैंने जो 2021, 22 और 23 3 साल में जो पैकेज मैंने दिए थे, वही 3 साल के जो पैकेज दिए उनके माध्यम से ही मेरे को इस साल का काम मिला है।
तो कुल मिलाकर मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ, अपने काम में थोड़ा करो, कम करो, लेकिन अच्छा करो। अब देखो मैंने मतलब मंथली का सोचूं तो 1-2 पैकेज ही मेरा इस समय निकल रहा है, मगर ये कि मैंने सर्विस अच्छी दे रहा हूँ, होटल अच्छे दे रहा हूँ, जैसे कस्टमर बोलते हैं वैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे जो है काम लीडिंग की तरफ आगे जाता है। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो बस इतनी है। डिस्प्ले पर चल रहा है नंबर मेरा, ये ध्यान रखने वाली और सुनने वाली बातें बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे तो कहते हैं कि भाई मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, कभी दिन में भी कर लेते हैं, रात में भी कर लेते हैं। भाई देखो, मैं भी आपकी तरह फैमिली जैसा इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है, घर में मम्मी पापा सब हैं, और मुझे बहुत सारे गांव में भी काम पड़ जाते हैं। जब सिटी में होता हूँ तो वहाँ यात्रीगण लोग वगैरह उनसे भी मिलना होता है, उनको भी गाइड करना पड़ता है। मेरा भी एक टाइम टेबल है, और आप लोगों के फ़ोन्स वगैरह नहीं उठा पाता हूँ तो बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं। तो इसलिए आपने नाराज़ नहीं होना। देखिए पूरी बात सुनिए। जब भी आप कभी देखो, सबसे पहले तो देखो आपके ट्रेन टिकट्स, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 99% लोग करवा के ही फ़ोन करते हैं। बट नहीं भी अगर होते हैं तो आप मेरे को एडवांस 2 महीने पहले ट्रेन टिकट्स मेरे माध्यम से भी करा सकते हैं। ये मैं पहली सर्विस आपको दे सकता हूँ। दूसरा देखो, आसपास के राज्य जैसे हिमाचल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरह मतलब लुधियाना हो गया, अमृतसर हो गया, तो हमारी डेली जो बसेस चलती हैं तो बस टिकट के माध्यम से ही आप हमारे कटरा जम्मू पहुंच सकते हैं। ये हो गया दूसरी नंबर बात। ध्यान से सुनिए, ठीक है? अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर बाद में मेरे को फ़ोन करोगे, और मेरे पास अगर नहीं उठाने का समय होगा तो फिर आप मेरे को शिकायत करोगे। ये हो गया तीसरा नंबर आ गया। जैसे आप हमारे शहर में पहुंचते हो, जैसे जम्मू आ गया, उधमपुर आ गया, कटरा हो गया, वहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को पड़ती है, चाहे वो ऑटो से आएगा, टैक्सी से आएगा। तो भाई आप पहले से ही अगर देखो, पैसे आपके तब भी उधर उतने ही लग रहे हैं, और मेरे माध्यम से करोगे तब भी उतने लगे। इवन मेरी कोशिश ये रहती है, आप पूछ लीजिए कि 150 रुपये हमेशा कम ही होता है, ठीक है? तो वो आप पिकअप ड्रॉप की सर्विस ले सकते हैं। उसके बाद चाहे गेस्ट हो, डॉर्मेट्री, गेस्ट हाउस हो, डॉर्मेट्री हो, होटल हो, लग्जरी हो, डिलैक्स हो, इकनॉमी हो, भाई आप मेरे को बता दीजिए किस किस्म का कमरा चाहिए, तो मैं हर लोकेशन में आपको कमरे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? तीसरा नंबर। चौथा नंबर देखो, यात्रा से जुड़ी और अपनी ट्रिप से जुड़ी सारी जानकारियाँ, यानी उसके लिए एक आपको गाइडनेस चाहिए, तो वो कम से कम 20 से 30 मिनट में आपको गाइड पूरा कर दूंगा, ठीक है? उसकी कोई टेंशन नहीं है। यात्रा पर्ची कैसे लेनी है आपने, कब लेनी है, कितने बजे समय है, उसके बाद देन यात्रा कब करनी है, कैसे करनी है, यात्रा में चल रही कितनी सर्विस हैं, कैसे कैसे आप अवेल करनी है, घोड़े का टाइम क्या है, पिट्ठू का टाइम क्या है, उसके बाद बैटरी का क्या टाइम है, हेलीकॉप्टर का क्या टाइम है, रोप वे का क्या टाइम है, आरती का क्या टाइम है, तो सारी चीज़ें आपको कंक्लूजन करके मैं 20 मिनट में पूरा गाइड कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद आपका जाता है यात्रा हो जाती है कंप्लीट। देन जो है आपके पास जो समय रहता है, फिर आप घूमने का समय रहता है। भाई शिवपुरी चलें, पत्नीटॉप चलें, या फिर विलेज टूर करें, कहाँ चलें, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल देखें, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है? उसके बाद जो है बजट, मेन चीज़ क्या होती है? पैसा। भाई पैसा है तो आप घूम सकते हैं, पैसा नहीं है तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसीलिए कम से कम पैसों में भी मेरी कोशिश रहती है भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू को एक्सप्लोर करो। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद आपका मन करे नहीं यार, वैष्णो देवी तो कर लिया हमने, लेकिन हमने ज्वाला देवी, कांगड़ देवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा, नैना, मतलब 6 देवियों के दर्शन वो भी करना चाहते हो, तो भाई उसके लिए भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। धर्मशाला, मैक्लोडगंज, उसके बाद आ गया डलहौजी, मनाली, कुल्लू, शिमला, खजार, ये सारी चीज़ों देवभूमि हिमाचल प्रदेश को घूमने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देन उसके बाद कई लोग यहाँ से अमृतसर जाते हैं गोल्डन टेम्पल घूमने के लिए, तो यहाँ पे होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, गाड़ी हो गया, सब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये आपने कैसे करना है, सबसे एक विस्तार पूर्व। सबसे पहले आपने यानी आपकी जो ट्रेन का टिकट्स है वो मेरे को शेयर करना है या बताना है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। उसके बाद कब आपका वैष्णो देवी की यात्रा है, फिर आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं, चेक इन डेट क्या है, चेकआउट डेट क्या है, ये चीज़ें आपने बतानी है मेरे को। तो उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी आपको अपने तरीके से गाइड करने की भी, और आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो भी मेरे को बताइए। तो चलो आज के लिए तो बस इतना ही। इस समय मैं गाँव में हूँ, और आप मेरे को बस किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं ये चीज़ें बतानी थी आपको। एक तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, दूसरा मेल कीजिए, तीसरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ये तीनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत फिर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ, और ऐसा ही आप प्यार, ऐसा ही आप सपोर्ट, ऐसी ही आप गाइडेंस मेरे को देते रहिए। मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपकी जो उम्मीदें मुझ पर हैं
मैं इन उम्मीदों को कभी भी मुरझाने नहीं दूंगा। आपकी उम्मीदें जो जितनी भी रहेंगी, मैं उन पर जो है फुलफिल आपकी उम्मीदें करूंगा। जय करण शेरवाली दा बोल सांचे दरबार की जय। धन्यवाद। और भाई ज़रूर आप लोग वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।